जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो आप अपना जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का पूरा विवरण यानी कि जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर रहेगा ससुराल, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप कैसा होगा, उनका कैरियर कैसा होगा, इन तमाम तरह के सवालों के जवाब आपको कुंडली में बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल अथवा मैसेज कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि जो जातक कुंडली बनवाना चाहते हैं वही जातक संपर्क करें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं उन जातकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी के योग अप्रैल से बन रहे हैं, यानी कि उनके घर में शहनाई जरूर बजेगी। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे। आपके सलाह और सुझाव का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि शादी की गणना कुंडली के सप्तम भाव से की जाती है। यह जीवन साथी का भाव होता है। इस भाव में बैठने वाले शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और वैवाहिक जीवन पर भी। इसी आधार पर आज मैं आपको बता रहा हूं। आइए बारी बारी से जानते हैं। सप्तम भाव का स्वामी खराब है या सही है, वह अपने भाव में बैठकर या किसी अन्य स्थान पर बैठकर अपने भाव को देख रहा होता है तो भी शादी के प्रबल योग बनते हैं। सप्तम भाव पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है तो शीघ्र शादी के शुभ संकेत हैं। पाप ग्रह किसे कहा जाता है तो मंगल, राहु, केतु और शनि को कहा जाता है। और शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा जाता है। तो पाप ग्रह की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर नहीं है तो शीघ्र शादी हो जाएगी। अगर कोई पाप ग्रह सप्तम भाव में नहीं बैठा है, शुभ ग्रह सप्तम भाव में नहीं बैठा है तो भी शादी के योग बनेंगे। यदि सप्तम भाव में सम राशि है तो भी शादी के योग बनेंगे। सप्तमेश और शुक्र सम राशि में है तो भी शादी के योग बनेंगे। सप्तमेश अगर बली है तो भी शादी के योग बनेंगे। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो भी शादी के योग बनते हैं। किसी पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव और सप्तमेश पर नहीं है शादी के योग बनते हैं। दूसरे 7वें 12वें भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में है और गुरु से दृष्ट है तो शादी के योग बनते हैं। सप्तमी की स्थिति के आगे के भाव में या 7वें भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं है तो शादी के योग बनते हैं। यानी कि अगर सप्तम और अष्टम भाव में क्रूर ग्रह यानी कि पापी ग्रह नहीं है तो शादी के योग बनते हैं। आइए अब ग्रह की स्थिति जान लेते हैं। तो सप्तम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह है तो शीघ्र शादी होती है, अशुभ ग्रह है तो शादी में देरी होती है। तो जो जातक की आयु 20 वर्ष हो चुकी है, सप्तम भाव में बुध बैठा पड़ा है तो शादी के योग बनते हैं। अगर गुरु बैठा है और कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो शादी के योग 24 वर्ष तक हो जाते हैं। अगर शुक्र बैठा है और कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो शादी 26 वर्ष तक हो जाती है। अगर सूर्य बैठा है और कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो शादी 27 वर्ष तक में हो जाती है। चंद्रमा के रहने पर 25 वर्ष में शादी हो जाती है, जबकि कोई पाप ग्रह का दृष्टि ना हो। इसके अलावा अगर पाप ग्रह की दृष्टि होती है यानी कि अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो शादी में बहुत विघ्न आती है या बाधाएं आती है, अड़चने आ जाती है, जिससे शादी में
देरी होती है। तो अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु, शनि को कहा जाता है। मंगल अगर प्रबल है तो 28 के बाद शादी होती है, अगर आंशिक है तो 28 से पहले शादी होती है। अगर मंगल लग्न में है, चतुर्थ भाव में है, अष्टम भाव में है, दसम भाव में या द्वादश भाव में है तो लड़का या लड़की मांगलिक कहलाता है। किंतु इसके जो प्रभाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर लग्न में बैठा है मंगल तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। इसके अलावा 8वें भाव में भी अगर मंगल रहता है तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। जब लग्न में मंगल बैठा होता है तो जातक का स्वभाव अत्यधिक तेज, गुस्सैल और अहंकारी होता है। चतुर्थ में अगर मंगल बैठा होता है तो सुखों की कमी करता है, पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां आती हैं। अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा रहता है तो वैवाहिक संबंधों में कठिनाई आती है। अगर अष्टम भाव में मंगल रहता है तो सुख में कमी, ससुराल में सुख या ससुराल से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। द्वादश भाव का मंगल वैवाहिक जीवन में कठिनाई, शारीरिक क्षमताओं में कमी, क्षीण आयु, रोग, कलह को जन्म देता है। इस तरह से ये मंगल दोष के प्रभाव हैं। इसको आप मंगलवार का व्रत करके, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके कम कर सकते। इसके अलावा जिन जातकों की शादी में देरी होती है, खासकर लड़कियों की, तो उनके लिए कुछ सटीक जानकारी देता हूँ, इसे आप जरूर अपनाएं। यदि विवाह प्रस्ताव में व्यवधान आ रहा हो तो विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर में अंदर की ओर हो और उन्हें द्वार दिखाई न दे, यानी कि उल्टे साइड से बैठे तो फिर शादी के योग बनने लगते हैं। यदि मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो कमरे का दरवाजे का रंग लाल अथवा गुलाबी रखना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए। लाल रंग के प्रयोग का भी कम करना चाहिए। कई ज्योतिष लाल रंग यानी कि लाल रंग के वस्त्र पहनने के सुझाव देते हैं, कई ज्योतिष नहीं देते। तो आप स्थानीय ज्योतिष से संपर्क कर जो उचित रहे वह कार्य अवश्य करें। लाल चीजों का तो सेवन बिल्कुल ही ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार का व्रत करें। विवाह योग्य युवती के कक्ष में कोई खाली टंकी, बड़ा बर्तन बंद करके ना रखें। अगर कोई भारी वस्तु हो तो उसे भी हटा ही देना चाहिए घर से। जिस पलंग पर आप सोते हो उसके नीचे लोहे की वस्तुएं नहीं रहनी चाहिए, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि पलंग के नीचे कुछ भी नहीं रखना चाहिए, इससे शादी में देरी होती है। यदि विवाह के पूर्व लड़का लड़की घर वालों की रजामंदी से मिलना चाहे तो बैठक व्यवस्था इस प्रकार करे कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर ना। जैसा कि आज के जमाने में ट्रेंडिंग में है कि लड़का लड़की मिलते हैं और परिवार वाले भी मिलते हो, तो उस समय इस तरह से बैठे कि लड़के या लड़की का मुख जो हो दक्षिण की दिशा और ना हो। अगर दक्षिण की दिशा की ओर मुख है तो वो विवाह बिल्कुल ही नहीं होगा। यदि घर के मुख्य द्वार के समीप ही वास्तु दोष है तो विवाह की बात अन्य स्थान पर ही करें। वास्तु दोष अगर घर के मुख्य द्वार पर है तो विवाह की वार्ता कहीं अन्य स्थान पर करें। घर में अगर बेटी जवान है और उनकी शादी नहीं हो रही है तो कन्या के पलंग पर पीले रंग की चादर बिछाएं, उस पर कन्या को सोने के लिए कहें। इसके साथ ही बेडरूम की दीवारों पर हल्का रंग करें। अगर आप पीला करते हैं तो ज्यादा उत्तम होता है। कन्या को वायव्य कोण में सोने की सलाह दे। उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित जो जगह है उस कोने में सोने के लिए कहें। जीवन में पीले रंग को सफलता का सूचक माना जाता है और इससे गुरु मजबूत होता है, तो कन्या को पीले रंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की सलाह दे। गुरुवार के दिन साबुन शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें क्योंकि इससे गुरु कमजोर होने लगता है और शादी में बाधाएं आती हैं। तो यह उपायों को करने से शीघ्र शादी होती है। इसके अलावा रोजाना पानी में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। अपने कमरे में राधा कृष्ण जी की तस्वीर लगा के रखना चाहिए। इन चीजों को करने से शीघ्र शादी के योग बनते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु मिले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा अपने नजदीक किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर निजी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप लोगों के स्नेह और प्यार का मैं शुक्रगुजार हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहें, स्वस्थ रहें।
माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।